ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के रूहानी फरिश्तों को। आप सभी का मोस्ट वेलकम, दिली स्वागतम। इजी वे मुरली दर्शन आपके अपने ही चैनल पर। आइए समय जाया न करते हुए सुनते हैं बाबा की मधुर मुरली का सार। और सुनने के साथ साथ बीते हुए कल की मुरली में बाबा ने बहुत सुंदर बात सिखाई। बच्चे, जितना हो सके उतना गृहस्थ आश्रम में रहते हुए बाबा की इन बातों को फॉलो करो अपनी पूरी ताकत लगा के। एक बहुत ही प्राचीनतम, हमसे बहुत बड़े विद्वत मंडली के बहुत बड़े विद्वान ब्रह्मा कुमारी आश्रम के बड़े अनुभवी जन से मुलाकात हुई। हमसे उनकी कुछ छोटी मोटी बात हुई। मैंने कहा, मेरे स्वीट ब्रदर एक बात बताइए, कभी कभी मन उलझ जाता है। बोले कैसे? मैंने कहा, बाबा एक ही मुरली में कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी इतनी सारी बातें परोस देते हैं, मेरी समझ में नहीं आता। पहले ये करूं कि वो करूं कि वो करूं, ये खाऊं कि वो खाऊं, इतना सारा थाली में भोजन। तो मुस्कुराते हुए बड़े अनुभवी व्यक्ति ने कहा, सत्येंद्र भाई देखो ऐसा है, बाबा जब इतना कहता है तो हम कितना करते हैं, और जब बाबा बोलेगा ही इतना तो हम करेंगे कितना। विचार करो बाबा की इस गहरी बात पर। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें करना नहीं है, लेकिन कई बार ऐसा होता है, क्या करें, ये करें कि वो करें कि वो करें, और फिर क्या होता है, अरे चलो छोड़ो, जैसे थे वैसे ही ठीक है ना। तो इसलिए मुझे याद आया, एक अनुभव की बात आपके साथ शेयर की। आशा है कि आपको ये बात अच्छी लगेगी। चलिए आज पुनः बाबा की मुरली सुनते हैं। 12 सितंबर 2024। मीठे बच्चे, ब्राह्मण हैं चोटी और शूद्र हैं पांव। ये बाहर की जाति या कास्ट की बात नहीं है। ध्यान से सुनना, समझना इस बात को, जो बाबा ने ज्ञान के रहस्य सिखाए हैं सतयुग से लेकर के कलयुग तक, वो जो वर्णों की माला है उसके आधार पे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे ब्राह्मण है चोटी। तो हम सब ब्रह्मा के बच्चे ना, तो बाबा कहते हैं तुम देवताओं से भी ऊंचे हो, उच्च कोटि के हो, कर्म के ब्राह्मण हो, मुख वंशावली ब्राह्मण हो। ब्राह्मण है चोटी और शूद्र है पांव। कितना फर्क हो गया। जब शूद्र से ब्राह्मण बने तब देवता बन सके। ठीक है, तो हे मनुष्य से देवत्व पद प्राप्त करने की आकांक्षा रखने वाली मेरे दिव्य बहनों और भाइयों, पहले पक्के ब्राह्मण बनो, देवता तो अपने आप ही बन जाओगे। 2 प्रश्न है आज की मुरली में। तुम्हारी शुभ भावना कौन सी है जिसका भी मनुष्य विरोध करते? वाह! तुम्हारी शुभ भावना है पुरानी दुनिया समाप्त हो, नई दुनिया आ जावे। तुम कहते हो पुरानी दुनिया विनाश हुई कि हुई, तो इसका भी वो विरोध करते हैं कि ब्रह्मा कुमारी हो तो महाविनाश में उतरी हुई है। खुद बड़े बड़े वाह ये बनाती जा रही है और दुनिया को कह रही है विनाश। अरे भैया, हमारे 33 करोड़ देवी देवताएं बाबा के पास आएंगे, दृष्टि लेंगे, ठहरेंगे, राजयोग सीखेंगे, उनके लिए चाहिए ना व्यवस्था। बाकी महाविनाश में ऐसा नहीं है कि हमारे आश्रम बचेंगे, नहीं, बाबा ने क्लियर बोला हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। विनाश तो सब कुछ होना है, लेकिन जिन भाई बहनों का पैसा है, जो सफल करना चाहते हैं, तो क्या करें, उनकी गड्डियां जमा के रखें। अरे कम से कम बिल्डिंगें बनती हैं, बाबा के बच्चे जाते हैं, नई नई आत्माओं को आराम मिलता है। आपके पास भी धन दौलत है, आप भी विनाश से पहले बना लीजिए, मना थोड़ी ना हम कर रहे हैं। बनाइए, आराम करिए, तपस्या करिए, औरों को भी सुख दीजिए, आप भी सुख लीजिए, लेकिन याद रहे महाविनाश तो होना है। तो लोग इसका भी विरोध करते हैं। तो ऐसे विरोधी आत्माओं को भी मेरा नमन है कि आप प्रभु की बातों का विरोध कर रहे हो। वंडरफुल। प्रश्न नंबर 2, इंद्रप्रस्थ का मुख्य कायदा क्या है? बाबा की आज मुरली बड़ी गजब की है। इस इंद्रप्रस्थ का बच्चे कायदा है, कोई भी पतित शूद्र को इस इंद्रप्रस्थ की सभा में नहीं ला सकते।
अगर कोई ले आते हैं तो उस पर भी पाप लग जाता है। ध्यान से, दौलत के लालच में या किसी के दबाव में आकर के कोशिश करो इन सब चीजों से बचे रहो। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बात समझाते हैं। बच्चे जानते हैं हम अपने लिए दैवी स्वराज्य की स्थापना कर रहे हैं। बच्चे, तुम अभी ईश्वरीय संप्रदाय के बने हो। अच्छा, पहले क्या थे? आसुरी संप्रदाय के। बच्चे देखो, वर्ण दिखाते हैं, ब्राह्मण चोटी, फिर ये देवता, फिर क्षत्रिय, फिर ये वैश्य, फिर ये पांव शूद्र। इन बातों को तुम बच्चे जानते हो। शूद्र अर्थात क्षुद्र बुद्धि। शूद्र की परिभाषा आप समझे? क्षुद्र बुद्धि, तुच्छ बुद्धि, निम्न कोटि की बुद्धि रखने वाले। अब बाबा कहते हैं, अब ब्राह्मणों की परिभाषा क्या है? श्रेष्ठ, बेहद की विचारधारा रखने वाले, प्रभु रतन। अच्छा, बाबा कहते बच्चे, आत्मा ही अच्छा व बुरा करती है। पर वे लोग तो कह देते हैं आत्मा निर्लेप है, शरीर ही सब कुछ करता है। तो मुर्दे से करा के बताओ ना क्या कर लेता है। प्रैक्टिकल बातों को भी ना मानना, तो ये तो वही वाली बात हो गई। माँ कहती है बेटे ये तुम्हारा बाप है। मैं कैसे मानू मेरा बाप है? तो मत मान। कौन मनवा रहा है? सॉरी, आपको बुरा लगे, लेकिन ये गॉडली नॉलेज है। इस बात को समझो, ये कोई मनुष्य इस ज्ञान का दाता नहीं है, नहीं है, नहीं है। देखो बच्चे, बाप अभी आकर के तुम्हारा ओबीडियंट सर्वेंट बना। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे झोली। देखो ये भजन बनाया हुआ है, प्रभु आया है हमारी सेवा के लिए। हाँ, हमसे विकारों का दान मांग रहा है, दे दो आज लुटा ले तू सर्व सपना, कर ले बड़ा उपकार, होगा तेरा बड़ा एहसान। अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना, ईश्वरीय सत्ता को विकारों का दान देना। इसलिए शिवलिंग पर दतोरे, गांजा, भांग, बेल पत्तर, दूध भी मिला हुआ, प्योर नहीं। अच्छा बच्चे, बाप कहते बच्चे देखो मैं तुम्हारा ओबीडियंट सर्वेंट बनाऊं। बाप बच्चों का ओबीडियंट सर्वेंट होता है ना, पढ़ाता है, लिखाता है, इतना आगे बढ़ाता है। उससे क्या कोई आकांक्षा थोड़ी रहती, इच्छा थोड़ी ना रहती। देखो बच्चे, बाप मीठे मीठे बच्चों को समझाते हैं। यहां बाप आए हैं पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बना रहे हैं। हम सब क्यों यहां आए हैं? पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनने। चेक एंड चेंज, चेक करो अपने आप को। जिस लक्ष्य को हम लेकर के आए थे, क्या हम वो गोल हासिल कर रहे हैं? उसके लिए क्या पुरुषार्थ कर रहे हैं हम? या हम भी सफेदी में आकर के वाह वाह, यहाँ पे भी नाम मान शान, ये वो, इधर उधर, फिर बुद्धि हो जाती है तितर बितर। बच्चे, बाप समझाते हैं कोई भी यहाँ का कायदा ना तोड़े, नहीं तो बच्चे 5 भूत पकड़ लेंगे। अहंकार सबसे बड़ा भूत है बच्चे। बाप सर्वशक्तिमान होकर भी ओबीडियंट सर्वेंट है। लोग शब्दों के ऊपर उछल जाते हैं, आई एम इन चार्ज। इन चार्ज अंदर से चार्ज हो या वैसे इन चार्ज बने बैठे? विचार करना है इस बात पे। आई एम ओबीडियंट सर्वेंट, भगवान कह रहा है। तो हम भी अपने नाम के आगे लिखने की छोड़ो। क्या हमारे मन में आता है कि जो हमारे क्लास में भाई बहन आते हैं, जो बाबा के नए बच्चे पुराने हैं, मैं उन अपने भाई बहनों का सेवाधारी, ईमानदार सेवक हूं तो मैं क्या सेवा करता हूं? क्या मीठी वाणी बोल के उनके दिल को प्रफुल्लित करता हूं? क्या उन्हें भगवान से जोड़ता हूं? क्या उनके दुख दर्द को यहां महसूस करता हूं? नहीं करता हूं तो आज से इन चार्ज कहना बंद करो। मैं भी आपके साथ हूं, मैं कहीं का इंचार्ज नहीं, मैं आप सबका सेवक हूं। इसमें सेवक की बात कोई बुरी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करो, ठीक है? आपकी कमेंट
आपकी बताई हुई बात मेरे सर माथे, ठीक है, पर नाला उत्थे नहीं बहेगा, ठीक हो जाएगा, चिंता नहीं करो। अच्छा बच्चे, मैं तुम्हारा ओबीडियंट सर्वेंट हूं। तुम बच्चे जानते हो बाप आकर के अभी क्या करते हैं। देवता तो तुम बच्चे ही बनते हो, जिनका आदि से अंत तक इस ड्रामा में, विश्व सृष्टि चक्र में पार्ट है। वही देवता बनेंगे ना, जो शुरू से हैं वही अंत में शुरू में। कि ड्रामा में बड़ी युक्ति रची हुई है, बहुतों की बुद्धि में ये ज्ञान बैठता नहीं, तो बच्चे वो ऊंच पद भी नहीं पाते हैं। बाबा कहते बच्चे नाम रखा है सत्यनारायण की कथा। अब इसका गहरा रहस्य क्या है? वो सत्य पिता नर को नारायण बनने के लिए पूरे सिस्टम की कथा यानी कहानी के रूप में हम सबको आकर के अभी समझा रहे हैं। अच्छा देखो बच्चे, जो इन बातों को अच्छी रीति बच्चे समझते हैं वही विजयी माला के दाने बनते हैं। बाकी तो पाई पैसे का पद पा लेंगे। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की बाबा आपको भी नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। डबल गुड मॉर्निंग। सार का भी सार, फूलों के बगीचे में चलने के लिए अपने अंदर के कांटे यानी विकार निकाल देना है। ऐसा कोई कर्म नहीं करना जिससे बद्दुआ या श्राप, और ब्राह्मणों की, वो भी ब्राह्मणों की, ध्यान रहे गलती से भी कोई गलती हो जाए तो उस गलती को गलती समझ के गलती मान लो, आगे से ऐसी गलती ना करो। सचखंड का मालिक बनने के लिए सत्यनारायण यानी जो बाबा ज्ञान सुना रहे, सुनना और सुनाना है। बच्चे झूठ से किनारा करो। वरदानी बाबा का वरदान, लाइट के आधार पर ज्ञान योग की शक्तियों का प्रयोग करने वाले, ध्यान से सुनना, लाइट के शक्ति और हल्केपन के आधार से ज्ञान योग की शक्तियों का प्रयोग करने वाले प्रयोगशाली आत्मा भव। जैसे प्रकृति की लाइट साइंस के अनेक प्रकार के प्रयोग प्रैक्टिकल में करके दिखाती है, ऐसे आप अविनाशी परमात्म लाइट, आत्मिक लाइट और साथ साथ प्रैक्टिकल स्थिति की लाइट द्वारा ज्ञान योग की शक्तियों का प्रयोग करो। बच्चे यदि स्थिति और स्वरूप डबल लाइट है तो प्रयोग की सफलता बहुत सहज हो जाती है। जब हर एक स्वयं के प्रति प्रयोग में लग जाएंगे बच्चे, तो प्रयोगशाली आत्माओं का पावरफुल संगठन बन जाएगा। आज की मधुरवाणी का स्लोगन है, विघ्नों के अंश और वंश को समाप्त करने वाले ही विघ्न विनाशक हैं। विघ्नों के अंश और वंश को समाप्त करने वाले ही विघ्न विनाशक हैं, आरतियां उतारने वाले नहीं। जय गजानन। ठीक है, उस स्थिति को धारण करना तब विघ्न विनाशक कहना। अच्छा भाई, कल पुनः मिलते हैं सुंदर सी बाबा की मधुर मुरली का सार लेकर। तब तक के लिए बड़ा बड़ा नमस्ते नमस्कार। ओम शांति।